हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का फिर से वेलकम है मेरी नई वीडियो में। आज मैं गणगौर माता की पूजा के बारे में बताऊंगी। हमारे यहाँ ये मिट्टी की गौर बनाई जाती है। मैंने रेडी कर ली थी, उसके बाद में मैं भी रेडी हो गई थी पूजा के लिए। फिर मैंने अपने महावर लगाया था। हमारे यहाँ कोई भी शुभ काम होता है तो महावर लगाया जाता है। और फिर ये मैंने गुना बनाने के लिए मैदा ली थी, इसमें मोमन डालकर इसको अच्छे से गूँथ लिया था। और एक तरफ बेसन लिया था, इसमें नमक मिर्ची और ऑयल का मोमन लगाया था, जो सरसों का ऑयल होता है उसका। ये हमारे यहाँ दोनों तरीके के गुने बनते हैं। और ये इधर मैं मीठे गुने के लिए चाशनी भी बना रही थी। ये एक साइड में बनती रही क्योंकि टाइम लगता है चाशनी बनाने में। तो ये एक साइड में बन रही थी जब तक मैंने गुने का लोई बनाकर उसको बेल लिया था। पूरा बेलने के बाद में उसको मैंने कट कर लिया था। इस तरीके से कट करने के बाद में इसके गोल 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 राउंड राउंड इस तरीके से बनते हैं। इसमें छोटी छोटी ना डिजाइनें भी बनती हैं। तो वो मैंने नहीं बनाती हूँ, मैं जल्दी मैं मॉर्निंग में बनाती हूँ तो जल्दी ही होती है, तो सिंपल ही बनाती हूँ गोल वाले। ये मैंने सेक लिए थे इधर। और मीठे भी जब तक ये सीख रहे थे, धीमी धीमी आंच पे सेकते हैं, ये सीख रहे थे जब तक मैंने उधर मीठे वाले भी गोल गोल राउंड राउंड बना बना कर रख लिए थे। तो एक साइड में मैंने ये बना कर रखे थे, वो भी सेक लिए थे। और उधर चाशनी भी बन के रेडी हो रही थी। जैसे ही चाशनी बन के रेडी हुई तो मैंने ये पूरे कंप्लीट कर लिए थे। फिर मैं पूजा की तैयारियां करने के बाद में मंदिर में आ गई थी। ये मैंने गुनाल निकाल के रखे थे मीठे और नमकीन गौरी माता के लिए। उसके बाद में मैंने अपनी भी थाली में गुना निकाल के रखे थे, जिसमें 16 गुना होते हैं। 16 हमारी गोद में रखे जाते हैं, 16 हमारे यहाँ बायना निकलता है, जो कि हम जिसको भी देना चाहें उनको दे सकते हैं, अपने से बड़ों को जिनको भी। तो ये मैंने निकाल करके रखे थे। वो दुर्वा घास रखी हुई थी। दुर्वा घास से हमारे यहाँ सुहाग के ऊपर छिड़का जाता है जल माता रानी का, तो ये इसलिए दुर्वा घास थी। इसमें दुर्वा घास का प्रयोग करते हैं हमारे यहाँ पूजा में। और सुहाग का श्रृंगार था, उसमें थोड़ा जो भी सामग्री रहती है वो सब मैंने रख रखी थी। ये फिर मैंने अपनी पूजा के लिए सबसे पहले जोत जलाई थी, दीपक जलाया था। दीपक जलाने के बाद में मेरे पास ना एक वो भी रहती है, पूजा की किताब भी रहती है, जिसमें मेरी सभी व्रत और त्यौहार की कहानियाँ हैं, तो मैं उसी में से पढ़ती हूँ। वैसे मेरे पे ये कहानी वैसे भी नॉर्मल में आती है, लेकिन मैं किताब में से पढ़ती हूँ क्योंकि कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये मैं बुक में से सबसे पहले मैंने गणेश जी की कहानी कही थी। गणेश जी की कहानी के बाद में कोई भी काम होता है तो गणेश जी का सबसे पहले नाम आता है, तो मैंने सबसे पहले गणेश जी की कहानी कही थी। उसके बाद में मैंने गौरी माता शिव पार्वती जी की कहानी इसमें से बोलकर सुनी थी। तो इसमें गौरी माता के बारे में बताया गया है कि कैसे उन्होंने गणगौर की पूजा की थी। और गणगौर की पूजा अधिकतर ना बताते हैं, क्योंकि गौरी माता ने भी शिव जी महाराज से छुप करके की थी ये माँ पूजा। तो अधिकतर जब भी गौरी माता की पूजा होती है गणगौर की, तो अधिकतर हस्बैंड लोग बाहर ही रहते हैं, क्योंकि पूजा करने में टाइम ही लग जाता है, देर भी हो जाती है। जब तक सभी ऑफिस चले जाते हैं तो कहा भी जाता है कि हस्बैंड से छुप करके करनी चाहिए ये पूजा। लेकिन आजकल ऐसा हो भी जाता है और नहीं भी होता है, तो जैसे भी चल रही है वैसे पूजा कर लेते हैं। फिर हमारे यहाँ पर ये 16 बिंदियाँ लगाई जाती हैं, रोली, हल्दी, मेहंदी और काजल की। तो ये 16 बिंदियाँ लगाने के बाद में मैंने जल छिड़का था माता रानी का, जैसे मैंने आपको बताया था श्रृंगार के ऊपर 16 बार जल छिड़का जाता है। और ये मेरी पूजा कंप्लीट हो गई थी। मैंने यहाँ पर ढोक लगाई थी माता रानी को। और फिर ये मैंने अपनी जो पूजा की थाली थी वो मैंने रख ली थी। और जो मेरी गोद में जो रखे जाते हैं गुना, वो हमारे खाने के लिए ही होते हैं, वो मेरे को खुद को ही खाने होते हैं। तो ये मैंने साइड में रख लिए थे। फिर मैं नीचे जा रही थी अपनी जेठानी जी को ये वायना देने के लिए, तो मैं उनके दे कर के आती हूँ। और अभी तक जिसने भी मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे सभी को। जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा।